हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. सो लेट्स रीड. ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग. कंटिन्यूस लगातार पंपिंग होता है, पंप से पानी बाहर निकालना. वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंप से पानी बाहर निकालने के बाद हम पानी के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच गए. मतलब जहाज़ में कुछ सेंटीमीटर पानी ही रह गया था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. कीप पेस होता है गति बनाए रखना. अब हमें केवल स्टिल मीन अब भी अंदर आने वाले पानी के साथ गति बनाए रखनी थी. मीन्स जितना पानी अंदर आ रहा था उतना पानी अब इन्हें साथ में बाहर निकालना था, तो उसके साथ ही गति बनाए रखनी थी. वी कुड नॉट सेट एनी सेल. सेट सेल होता है पाल को फहराना. ऑन द मेन मेस्ट. मेस्ट होता है मस्तूल. जहाज के बीच में जो लंबा पोल होता है जिससे सारी पाल वगैरह बंधी होती है उसको मेस्ट बोला जाता है. तो हम कोई पाल नहीं फहरा सकते थे मुख्य मस्तूल पर. क्यों? प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. प्रेशर दबाव. रिगिंग. रिगिंग होता है जिस रस्सी के साथ रस्सी पर पाल बंधी होती है. ठीक है, उस रस्सी को रिगिंग बोलते हैं जिस पर पाल बंधी होती है. उससे उसको एक तरफ से जो मेस्ट मस्तूल पर बांधा जाता है, दूसरी तरफ से जहाज की बॉडी से. क्योंकि जो रस्सी थी पाल बांधने वाली उसके ऊपर दबाव वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. पुल अपार्ट होता है खींच कर अलग कर देना. डैमेज सेक्शन क्षतिग्रस्त भाग. हल होता है जहाज का जो लकड़ी का खोल होता है. क्यों नहीं फहरा सकते थे वो पाल? क्योंकि जो रस्सी थी पाल वाली उसके ऊपर पड़ने वाला दबाव सामान्य रूप से ही क्षतिग्रस्त जहाज के लकड़ी के भाग को खींचकर अलग कर देता. भाई जो पाल बांधने वाली रस्सी थी एक तरफ से वो मस्तूल पे बंधी थी, दूसरी तरफ से जहाज के हल से लकड़ी के भाग से बंधी थी. तो जब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो शायद जहाज बीच में से टूट सकता है, इसलिए वो पाल नहीं फहरा सकते थे. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब. होस्ट होता है फहराना. स्टॉर्म जिब तूफानी पाल. एंड हेड फॉर होता है आगे बढ़ना. वेर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. तो कहता है कि हम कोई पाल नहीं फहरा सकते थे मुख्य मस्तूल पर क्योंकि रिगिंग पर पड़ने वाला जो दबाव था वो सामान्य रूप से ही क्षतिग्रस्त भाग को खींचकर अलग कर सकता था. इसलिए हमने तूफानी पाल को फहराया और उस तरफ आगे बढ़ चली जहां मैंने सोचा था कि वो दो द्वीप हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ. बीफ होता है गाय का मांस और कॉर्न्ड बीफ होता है नमक लगा हुआ मांस. तो मैरी को कुछ नमक लगा हुआ मांस मिल गया. एंड क्रैकर बिस्किट्स. क्रैकर होता है करारे और करारे बिस्किट मिल गए. एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और हमने लगभग 2 दिन में अपना पहला खाना खाया. और बेस्ट बट रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. रिस्पाइट होता है रेस्ट आराम, लेकिन हमारा ये आराम शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय का, लेकिन हमारा जो ये आराम था ये राहत थी ये थोड़ी देर की थी. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. बिल्ड अप होता है बनना. शाम को 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए. विद इन द आवर. 1 घंटे के अंदर ही. द विंड वाज बैक टू 40 knots. जो हवा थी वो फिर से 40 नोट की दर से बहने लगी. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और सीज में लहरें, और जो लहरें थी वो ऊंची उठने लगी. तो फिर से क्या होने लगा था, लगभग शाम के 4 बजे हमारे पीछे काले बादल बनने लगे थे और 1 घंटे के अंदर ही हवा 40 नोट प्रति घंटा की गति से बहने लगी थी और लहरें ज़्यादा ऊंची होने लगी थी. द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट. कंटिन्यू लगातार. डेट्रॉयट होता है खराब होना. जो मौसम था वो रात भर लगातार खराब होता रहा. एंड बाई डान ऑन January 5. डान होता है सवेरा. और 5 जनवरी को सवेरे तक आर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट. डेस्परेट निराशाजनक.
जो मौसम था वो रात भर ख़राब होता गया और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी जो हालत थी वो फिर से निराशाजनक हो गई थी। When I went in to comfort the children, comfort means सांत्वना देना, राहत देना। जब मैं बच्चों को राहत देने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? पिताजी, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मेक मीन्स संभाल लेना, अश्योर विश्वास दिलाना। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसे संभाल लेंगे। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, गो ऑन होता है जारी रखना। उसने कहना जारी रखा, लेकिन डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहता कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ मर सकें तो। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, शू एंड आई, शू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड होता है जवाब देना, प्रतिक्रिया करना। मुझे कोई भी शब्द नहीं मिले जिससे उसको जवाब दे सकता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से निकल गया, डिटरमाइंड, निश्चय करके, टू फाइट द सी, समंदर से संघर्ष करने के लिए, विद एवरीथिंग आई हैड, उस सब के साथ जो मेरे पास था। तो मुझे कोई शब्द नहीं मिल सका जिससे मैं जवाब देता, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से ये निश्चय करके निकल गया कि मैं समंदर से संघर्ष करूँगा उस सब के साथ जो मेरे पास है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। वीकेंड होता है कमज़ोर हो चुकी, स्टारबोर्ड साइड होता है आगे का दायां भाग। तो आगे के दाएं भाग कमज़ोर आगे के दाएं भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने निर्णय लिया, हीव मीन आगे बढ़ना, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। विद द अनडैमेज्ड होता है अक्षति रहित, जो नुकसान नहीं हुआ था। पोर्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो जहाज का आगे का जो बायां भाग होता है उसको पोर्ट बोलते हैं और दाएं भाग को स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है। हल होता है लकड़ी का भाग। फेसिंग, फेस मीन सामना करना, टकराना, ऑनकमिंग वेव्स आने वाली लहरों से। तो कहता भाई जो आगे का दायां भाग था जो कमज़ोर हो चुका था उसको सुरक्षित करने के लिए मैंने निश्चय किया कि मैं आगे बढ़ूंगा बिना खराब हुए दाएं भाग के साथ जो कि आने वाली लहरों से टकरा रहा था। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर, इम्प्रोविज्ड होता है कमज़ोर, सी एंकर, एंकर होती है मोटी रस्सी, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, जो कि भारी नायलॉन की रस्सी से बनी थी, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स, बैरल होते पीपे, पैराफिन होता है मिट्टी का तेल। तो इसको फिर से देखते हैं कि कमज़ोर हो चुकी है आगे के दाएं भाग को सुरक्षित करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा बिना खराब हुए आगे के दाएं भाग के साथ जो कि आने वाली लहरों का सामना कर रहा था। और इसके लिए उसने क्या किया कि इसके लिए मैंने एक लंगर, एंकर को लंगर बोलते हैं, एक कमज़ोर लंगर का प्रयोग किया जो कि मोटी नायलॉन की रस्सियों से बना हुआ था। और इसके लिए 22 लीटर के प्लास्टिक के बने हुए मिट्टी के तेल के पीपों का भी प्रयोग किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर, सिट टुगेदर होता है इकट्ठे बैठना। उस शाम को मैरी और मैं इकट्ठे बैठे थे, होल्डिंग हैंड्स, हाथों को पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन, मोशन होता है गति, क्योंकि जहाज़ की जो गति थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर ला रही थी। थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक होते तख्ते। तो उस शाम को मैरी और मैं हाथ पकड़े हुए इकट्ठे बैठे थे क्योंकि जहाज़ की जो गति थी वो टूटे हुए तख्तों में से ज़्यादा पानी अंदर ला रही थी, ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अंत
बहुत ही नज़दीक है।